हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कथारूप। कर्दमा मुनि एवं स्वयंभुआ मनु की पुत्रियों के वंशज 10 दक्ष यज्ञ, चौथा स्कंद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। कृष्णे श्रद्धावोपगति धर्म ज्ञान आदि पनो नष्टो दिशावेश पुराणार्को नोदिता। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्णा। सभी सुनने वाले भक्तों को, माता बहनों को, भाइयों को, गोपा गोपियों को, वैष्णवा वैष्णवियों को और सभी डिवोटियों को मैं मेरी तरफ से, सर्ववंद्या देवी दासी की तरफ से सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। शिव गणों के हाथों परास्त और घायल होकर ब्राह्मणों तथा देवताओं ने वर्मा जी की शरण ली। पितामह को प्रणाम करके उन्होंने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। वास्तव में भगवान विष्णु और वर्मा जी पहले से इस होनी को जानते थे और इसीलिए वे दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं आए थे। देवताओं की दुर्दशा सुनकर वर्मा जी ने कहा, आप यज्ञ करके सुखी होना चाहते हैं, परंतु साथ ही आप एक महापुरुष का अपमान भी करते हैं। शिव जी को यज्ञ भाग से वंचित रखकर आप सबने अपने चरण कमलों के प्रति अपराध किया है। इसीलिए आपको निसंकोच तुरंत उनके चरण कमलों पर गिरकर क्षमा याचना करनी चाहिए। वे आशुतोष हैं और आप सबको क्षमा कर देंगे। शिव जी में इतनी शक्ति है कि वे समस्त लोगों को उनके लोकपालों सहित क्षण भर में विनष्ट कर सकते हैं। क्योंकि वे दक्ष के अपमानजनक शब्दों तथा अपनी पत्नी के बिछोह से पीड़ित हैं। अच्छा होगा कि आप सब उनसे क्षमा मांगने जाएं। यह कहकर वर्मा जी स्वयं सब देवताओं और ऋषिगणों को शिव जी के धाम कैलाश पर ले चले। मार्ग में वे सौगंधिका वन से गुजरे, जहाँ कुबेर की नगरी अलकापुरी स्थित है। वहाँ वन विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों एवं रसीले फूल फलों के वृक्षों से आच्छादित था और उसमें स्थान स्थान पर कमल पुष्पों एवं हंसों से भरे सरोवर थे। वहाँ नदियों पर वैदूर्य मणियों से बनी स्नाना घाटों को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कैलाश पर्वत पर अनेक प्राकृतिक झरने थे, जिनकी मधुर ध्वनि मोरों की कूज तथा भौरों की भिनभिनाहट में मिलकर मन को मोहित कर रही थी। उस क्षेत्र में किन्नर तथा गंधर्व अपनी सुंदर पत्नी अप्सराओं के साथ निवास करते थे। और वहाँ की गुफाओं में सिद्धगण अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। पूरा वन मंदार, पारिजात, तमाल, ताल, अर्जुन, आम, कदम्ब, चंपक, मालती, मल्लिका, माधवी और बकुल जैसे उत्कृष्ट वृक्षों से भरा था और इनके फल फूलों का स्पर्श करके बहने वाली वायु इन देव सुंदरियों के मनों में काम वासना
उद्दीप्त करती थी। कैलाश पर अनगिनत कल्प वृक्ष थे जो व्यक्ति की समस्त कामनाओं को क्षण मात्र में पूरा कर सकते थे। कैलाश के इस सौंदर्य को देखकर प्रतीत होता था मानो वह श्री कृष्ण का निज धाम वैकुंठ है। विभिन्न प्रकार के कमल तथा अन्य सुगंधित पुष्पों के कारण वह वन के बीचों बीच एक बड़ा बगीचा लग रहा था, जिसमें कस्तूरी मृग सहित अनेक पशु विचरण कर रहे थे। कैलाश में 2 नदियां हैं, नंदा और अलकनंदा, जो भगवान गोविंद के चरणों की धूलि से युक्त होने के कारण अत्यंत पवित्र हैं। अपनी पत्नियों के साथ रति क्रीड़ा का सुख भोगने के पश्चात देव स्त्रियां इन नदियों में स्नान करती हैं। उनके स्नान करने के पश्चात नदियों का पानी उनके शरीर पर लगी केसर के कारण पीला तथा सुगंधित हो जाता है। उस पानी की मिठास इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी पत्नियों के साथ वहाँ आए हाथी प्यास न लगने पर भी उसे पीते हैं। तब देवताओं को अलकनंदा नामक एक छोटी झील दिखाई दी। सती यहाँ स्नान किया करती थी और तब वे एक विशाल बट वृक्ष के सम्मुख पहुँचे, जिसकी ऊंचाई 100 योजन 800 मील थी। श्री इस वृक्ष की घनी छाया तले सदैव शीतल वायु बहती थी और चूंकि उस पर एक भी पक्षी का घोंसला नहीं था, वहाँ पर वातावरण अत्यंत शांत तथा स्थिर था। उस समय देवताओं की दृष्टि वृक्ष के नीचे बैठी शिवजी पर पड़ी। उनके गंभीर एवं शांत स्वभाव को देखकर प्रतीत होता था मानो उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया है। शिव जी मृग छाल के आसन पर बैठे थे और कुबेर, नारद तथा चतुकुमार जैसे महापुरुषों से घिरे थे। भस्म से आच्छादित उनका शरीर संध्याकाल आकाश ऐसा प्रतीत होता था और उनके केशों में बालचंद्र शोभायमान था। क्योंकि वे परम सत्य के विषय पर व्याख्यान कर रहे थे, उनकी तर्जनी तर्क मुद्रा में छट उठी थी और उस पर रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। वे विरासन में बैठे थे, अर्थात उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जंघा पर स्थित था और उनका बायां हाथ उनकी बाईं जंघा पर रखा था। देवताओं और ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शिव को करवद्ध प्रणाम किया। जैसे ही शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी वहाँ आए हैं, वे तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और नारद आदि ऋषियों के साथ उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे आए। उन्होंने विधिवत ब्रह्मा जी की पूजा, ब्रह्मा जी को भय था कि शिव जी कहीं अभी भी क्रोधित न हों और अपने इस भाव को छिपाने के लिए वे मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर, आप संपूर्ण भौतिक सृष्टि के नियंता है और जिस प्रकार आप मकड़ी अपने जाले को बुनती है, उसे बनाए रखती है और बाद में स्वयं समेट लेती है, उसी प्रकार आप इस सृष्टि का सृजन पालन
एवं संहार करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों पर समर्पित भक्त प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं और वे किसी में भेदभाव नहीं करते। वे पशुओं के समान कभी भी क्रोध द्वारा अधिभूत नहीं होते। उनकी बुद्धि में भेदभाव होता है जो भौतिक कार्यों तथा उनके फलों से आसक्त होते हैं, जो अपने संकुचित मानसिकता के कारण दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप कठोर वचनों द्वारा उन्हें विदीर्ण करते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ऐसे लोग तो पहले ही अपने नियति द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए पुनः इनका वध करना आप जैसे महापुरुषों को शोभा नहीं देता। भौतिकवादी लोग पहले ही माया द्वारा भरमाए रहते हैं और इसलिए संत पुरुषों को करुणावश उनके अपराधों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अथवा प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। हे देव, भगवान की माया शक्ति कभी आपको भ्रमित नहीं कर सकती है और इसलिए आपको उन लोगों पर दया दिखानी चाहिए जो भ्रमित है। निश्चित ही आप यज्ञ भाग के भागीदार हैं, परंतु उन मूर्ख पुजारियों ने आपकी उपेक्षा की और आपके सब कुछ नष्ट कर दिया। क्योंकि वह यज्ञ अब अधूरा पड़ा है, कृपया उसे पूरा करने की आवश्यकता करें और अपना अधिकृत भाग स्वीकार करें। दक्ष को जीवन, भृगु को मूंछें, दक्ष को जीवन, भृगु को मूंछें, भग को आंखें और पुषा को दांत लौटा दीजिए। और साथ ही आपके गणों ने जिन ब्राह्मणों को घायल किया है, उनकी कृपा से उनके सब घाव भी भर जाएं। जिन ब्राह्मणों को घायल किया है, आपकी कृपा से उनके सब घाव भी भर जाएं। शिव जी ने उत्तर दिया, माननीय पिताजी, मैं अल्पबुद्धि देवताओं के बचकाने अपराध का बुरा नहीं मानता, केवल उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए मैंने उन्हें यह दंड दिया है। क्योंकि दक्ष का सिर जलकर भस्म हो चुका है, अब उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग मित्र की आंखों से अपने यज्ञ भाग को देख पाएगा। पूस अपने शिष्यों के दांतों द्वारा खा सकेगा और यदि वह स्वयं कुछ खाना चाहे तो सत्तू के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खा पाएगा। जिस बकरे का सिर दक्ष को प्राप्त होगा, उस बकरे के सिर के बाल भृगु को दाढ़ी मूछों के रूप में प्राप्त होंगे। जिन देवताओं और ब्राह्मणों ने मुझे यज्ञ भाग देना स्वीकार किया है, वे अपने समस्त घावों से स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु जिनकी भुजाएं कट चुकी हैं, उन्हें अश्विनी कुमारों की भुजाओं द्वारा काम करना होगा और जिनके हाथ कटे हैं, उन्हें पूषा के हाथों द्वारा काम करना होगा। इसे सुनकर सब प्रसन्न हो गए और तत्पश्चात भृगु ऋषि ने शिव जी को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। शिव जी ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं तथा ऋषियों के साथ उस विध्वंस यज्ञ स्थली पर पहुँचे।
शिवजी के निर्देशन में दक्ष के सिर पर उस बकरे का सिर लगाया गया जिसकी यज्ञ में बलि दी जानी थी। सिर जुड़ते ही दक्ष जीवित हो उठे, मानो गहरी नींद से जगे हों। उठते ही उन्होंने अपने सम्मुख शिवजी को खड़ा पाया। दक्ष का हृदय परिवर्तित और निर्मल हो चुका था। उनके मन में अब शिवजी के प्रति द्वेष नहीं अपितु सम्मान की भावना थी। दक्ष शिवजी की स्तुति करना चाहते थे, परंतु जैसे ही उन्हें अपनी प्रिय पुत्री सती की दुखद मृत्यु का स्मरण हुआ, उनकी आंखों में आंसू भर आए और कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ समय तक निशब्द रहने के पश्चात उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को संभाला और शिवजी की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने आपके प्रति महान अपराध किया था, परंतु आप इतने दयालु हैं कि फिर भी आपने मेरे ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि नहीं हटाई, अपितु मुझ पर अतिरिक्त कृपा करते हुए मुझे दंडित किया। आपकी महिमाओं से अनजान मैंने देवताओं तथा ऋषियों से भरी सभी में आपकी निंदा की। उसके फलस्वरूप मुझे निश्चिंत ही नरकगामी होना चाहिए था, परंतु मुझे दंड देकर आपने मुझे उस दुर्दशा से बचा लिया और मेरे मलिन चित्त को निर्मल बना दिया। भगवान शिव द्वारा क्षमा किए जाने पर दक्ष ने ब्रह्मा जी से अनुमति ली और पुनः यज्ञ का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम यज्ञ स्थलों को शुद्ध किया गया। इसके लिए एक विशेष आहुति दी गई जिसे पुरोदास कहा जाता है। यज्ञ स्थली पूर्ववत पवित्र हो गई और यज्ञ आरंभ हुआ। जब ब्राह्मण यजुर्वेद से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो उस समय दक्ष प्रजापति ने अग्नि में आहुति अर्पित की। तभी सबकी आँखों के समक्ष गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। भगवान की अंग कांति वहाँ उपस्थित अन्य सबको निस्तेज कर रही थी। उन्होंने अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, ढोल, ढाल और तलवार धारण की हुई थी। विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित व विभिन्न फूलों से लदे सुंदर वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान के चेहरे पर खिंची मधुर मुस्कान को देखकर वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध कर रहा था। उनकी दोनों ओर सफ़ेद चामर जगमगाते हंसों जैसे लग रहे थे और उनके सिर के ऊपर छत्र चंद्रमा सदृश प्रतीत होता था। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, समस्त देवताओं तथा ऋषियों सहित ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। यद्यपि कुछ समय पूर्व ब्रह्मा जी ने शिव जी को सृष्टि का सर्वे सर्वा कहकर संबोधित किया था, अब वे दोनों भगवान विष्णु को सम्मान प्रणाम कर रहे थे। देवता तथा ऋषिगण करबद्ध हो श्रद्धा एवं विनय पूर्वक भगवान का स्तुति गान करने लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और हृदय की गहराइयों से भगवान का गुणगान किया। शिव जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके चरण कमल महान ऋषियों द्वारा वंदनीय है। मेरा मन तथा चित्त सदैव आपके उन कमल चरणों पर स्थित रहता है, इसलिए मैं उन लोगों की बातों से
उद्विग्न नहीं होता, जो मेरे कार्यों को घृणित कहते हुए मेरी निंदा करते हैं। भगवान विष्णु अपनी सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए दक्ष को उपदेश देने लगी। हे द्विजा, मैं समस्त कारणों का कारण हूँ, परंतु चूंकि मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करने के लिए विभिन्न रूपों में अपना विस्तार करता हूँ, मेरे वे विस्तार अनेक नामों से जाने जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को शिव जी मुझसे भिन्न नहीं है, और नहीं अन्य कोई प्राणी मुझसे भिन्न है। केवल अज्ञानतावश ही वे लोग मुझे शिवजी अथवा अन्यों के मित्र अन्यों से भिन्न देखते हैं। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति सिर एवं शरीर के अन्य अंगों को शरीर से भिन्न नहीं देखता, उसी प्रकार मेरे भक्त सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को मुझसे जुड़ी हुई देखते हैं। तत्पश्चात दक्ष ने यज्ञ विधि आरंभ करते हुए भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञ की समाप्ति पूरी उन्होंने आदर पूर्वक ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा की और उन्हें उनका यज्ञ भाग अर्पित किया। अंत में वहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों को संतुष्ट करने के पश्चात दक्ष ने अवृत स्नान किया। धर्म के सन्मार्ग पर पुनः स्थित होकर वे पूर्ण संतुष्टि तथा प्रसन्न का अनुभव कर रहे थे। देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद दिया कि उनके पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें और अंत में वे अपने लोगों को लौट जाएं। शरीर त्यागने के पश्चात सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। इस बार उनका नाम हुआ पार्वती। शिव जी के साथ यज्ञ उनका संबंध सनातन है, इसलिए बड़ी होने पर उन्होंने पुनः शिव जी से विवाह किया। अंत में मैत्रेय ऋषि ने कहा, शरीर त्यागने के पश्चात सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। इस बार उनका नाम हुआ पार्वती। शिवजी के साथ उनका संबंध सनातन है, इसलिए बड़ी होने पर उन्होंने पुनः शिवजी से विवाह किया। अंत में मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर जी, मैंने दक्ष यज्ञ का यह व्याख्यान बृहस्पति शिष्य श्री उद्धव के मुखारबिंदु से सुना था, और कोई श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनता है तो वह भौतिक जगत के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। इसी के साथ